हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं। स्केलेटल सिस्टम जिसे हिंदी में हम कंकाल तंत्र भी कहते हैं, इसे हम हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम में ये हमारे बॉडी को शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, जो स्केलेटल सिस्टम होता है कंकाल तंत्र, ये हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाता है, ढांचा बनाता है। ठीक है, इमेजिन करें कि अगर हमारे बॉडी में बोन्स ना हो, जॉइंट्स ना हो, अगर हड्डियां ना हो, तो क्या हम ऐसे सीधे स्ट्रेट खड़े हो पाएंगे? हम खड़े नहीं हो पाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर केवल मसल्स ही रहे, केवल मांसपेशी ही रहे, तो हम सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो जो स्केलेटल सिस्टम है, ये हमारे बॉडी को एक ढांचा देता है, शेप देता है, सपोर्ट देता है, ताकि हम खड़े रह सके, हम चल सके, उठ सके, बैठ सके, खाना खा सके, जो भी काम है वो हम कर सके। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड करता है शेप, हमारे बॉडी को शेप देता है, ये सपोर्ट भी करता है। ठीक है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। स्केलेटल सिस्टम मुख्य रूप से किन किन चीजों से मिलकर बना होता है? मेड अप ऑफ मेनली बोन, कार्टिलेज, ज्वाइंट एंड लिगामेंट। ठीक है, ये बोन का बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है, ज्वाइंट्स होते हैं एंड लिगामेंट्स होते हैं। ठीक है, कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, स्पेशल टिश्यू क्या है, इन सब के बारे में हम स्केलेटल सिस्टम की पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, बताएंगे एक एक चीज को। आज बस हम स्केलेटल सिस्टम का एक ओवरव्यू देंगे आप लोग को, इसके बाद हम डिटेल में एक एक चीज को पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम का सिग्निफिकेंट रोल क्या है? इसका सिग्निफिकेंट रोल है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, ये हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। ब्लड सेल्स फॉर्मेशन, हमारे ब्लड सेल्स को बनाता है। मिनरल स्टोरेज, ये हमारे बोन में मिनरल को स्टोर कराते हैं। प्रोवाइड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी, ये हमारे बॉडी को एक आकार, एक फ्रेमवर्क देते हैं। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग दिस सिस्टम मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। ठीक, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो स्केलेटल सिस्टम है वो 206 हड्डी और कुछ कार्टिलेज का बना होता है। ठीक, कार्टिलेज से आप कंफ्यूज मत होइएगा, कार्टिलेज मतलब एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सॉफ्ट होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे भी। तो जो स्केलेटल सिस्टम है, इसको हम इसे दो पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, इसके दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का मतलब हमारे बॉडी का एक्सिस, सेंटर भाग। ठीक है, जो हमारे सेंटर में पाए जाते हैं, जैसे स्कल हो गया, फेस हो गया, वर्टिब्रा हो गया। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम ये आता है आपके एक्सियल सिस्टम में। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम को हम एक्सियल एंड अपेंडिकुलर में बांट देते हैं। एक्सियल में आपके 80 बोन पाए जाते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 126 यानी 126 बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्केलेटल सिस्टम पूरा कितना होता है? 206 बोन का। ठीक, 206 बोन्स होती हैं, जिसमें एक्सियल में 80 बोन्स होता है एंड अपेंडिकुलर में 126 बोन्स होते हैं। अब एक्सियल में आपके कौन कौन से आते हैं? एक्सियल में स्कल आता है। ठीक है, ये पूरा स्कल आएगा, जिसमें आपका स्कल, फेस सब रहेगा, क्रैनियम रहेगा और फेस रहेगा। स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, रिब्स एंड स्टर्नम आता है, ईयर वसाइकल एंड हायर्ड बोन आता है। ठीक है, तो आपका एक्सियल में आपका आ गया स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब एंड स्टर्नम, जिसे आप थोरेसिस केज भी मिला करके कह सकते हैं, ईयर वसाइकल एंड हायर्ड बोन। ठीक है, स्कल में कुल 22 बोन होते हैं, 22 बोन। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होता है, रिब्स एंड स्टर्नम मिला के 25 बोन।
रिब्स जो होते हैं 12 पेयर होते हैं, 12 पेयर, तो 24 बोन हो गया, और एक स्टर्नम, ठीक है, एक स्टर्नम मिलाकर के 25 हो गया। ईयर व साइकिल में 6 बोन होते हैं, हायर्ड में 1 बोन होते हैं, ठीक। इन सब के बारे में डायग्राम बना के मैं अच्छे से बताऊंगी कि स्कल में कहाँ 22 बोन कहाँ कहाँ पे होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन से बोन होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। रिब्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे कि कितने बोन हैं, कितने फास्ट बोन है, ट्रू बोन है, फ्लोटिंग बोन है, उनके बारे में देखेंगे। ईयर व साइकिल में उनके नाम क्या है उसे पढ़ेंगे, हायर्ड बोन किसे कहते हैं उसे भी देखेंगे, ठीक है। अब हम आपको सुपरफिशियल एक ओवरव्यू बता रहे हैं। अपेंडिकुलर में देख लीजिए, अपेंडिकुलर में आपके 126 बोन आते हैं, जिसमें कि 4 लिंब, जो हाथ का बोन है, 2 हाथ है, एक में 30 एक में 30, तो मतलब हाथ में मिला के पूरे 60 बोन हो गए, ठीक है। ऐसे ही पैर में, एक पैर में 30 बोन, दूसरे पैर में 30 बोन, तो मिला करके 60। इसका मतलब हम हाथ को 4 लिंब कहते हैं और पैर को हैंड लिंब कहते हैं। 4 लिंब में 60 और हैंड लिंब में 60, कुल मिलाकर के 120 बोन हाथ और पैर में मिला के होते हैं। तो 4 लिंब मतलब हैंड में, हाथों में 60 बोन होते हैं, ईच हैंड, ठीक है, एक हैंड में 30 एक हैंड में 30, दोनों को मिला करके 60 बोला जा रहा है। हैंड लिंब, ठीक है, हैंड लिंब मतलब पैर, एक पैर में 30 यानी एक पैर में 30, ऐसा हम लिख सकते हैं 30 + 30 = 60। यहां पर भी आप लिख सकते हो इसको 30 + 30 = 60, ठीक है। इसके बाद गर्डल, गर्डल क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। ये हमारे 4 लिंब एंड हाइंड लिंब को एक्सियल बोन से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो गर्डल जो पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, एक गर्डल, 2 गर्डल यहाँ इसमें होता है, इस हाथ में 2 गर्डल, इस हाथ में, मिला के 4 गर्डल हो गए, और 2 गर्डल पैर में होते हैं, ठीक है, तो मतलब लोअर साइड में। तो हम जो हाथ में होता है उसे हम पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, जो नीचे होता है पैर में उसे हम पेल्विक गर्डल बोलते हैं। तो ये कुल मिलाकर 206 बोन्स हो गए, ठीक है, 206 बोन्स होते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने कहा जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। ये हमारे बॉडी को शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये मेनली बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, जॉइंट्स के बने होते हैं। ये हमारे बॉडी को मूवमेंट में हेल्प कराते हैं, ये ब्लड सेल्स फॉर्मेशन करते हैं, ये मिनरल स्टोरेज करते हैं एंड हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने कहा कि ह्यूमन बीइंग में बात करें तो 206 बोन्स एंड कुछ फ्यू कार्टिलेज से मिल करके स्केलेटल सिस्टम बना होता है। अब वो स्केलेटल सिस्टम 206 बोन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इन्हें हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लिए, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। एक्सियल में आपके आ जाता है स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, ईयर व साइकिल एंड हायर्ड बोन, जिसमें स्कल में 22 बोन। अब स्कल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, क्रैनियम एंड फेसियल। क्रैनियम मतलब ये ऊपर का बोन जो है उसमें 8 बोन होते हैं, फेसियल जो फेस चेहरे का बोन होता है उसमें 40 बोन पाए जाते हैं, ठीक है। तो चेहरे में 40 बोन, और जो ये होता है स्कल ऊपर क्रैनियम उसमें 8 बोन होते हैं। तो ये आपके हो गए। और वर्टिब्रल कॉलम में 26, रिब्स एंड स्टर्नम मिलाकर के 25, ईयर और साइकिल में 6 मतलब 3 इस और 3 इस कान में, ठीक है, मिलाकर के 6 बोन एंड हायर्ड बोन 1 बोन होते हैं, ठीक है। आप 3 + 3 आप लिख सकते हो, 3 + 3 बोन। इसके बाद अपेंडिकुलर में 4 लिंब में 30 30 60 हो गया, हाइंड लिंब में 30 30 60 हो गया, गर्डल में पेक्टोरल गर्डल में 4 एंड पेल्विक गर्डल में 2। ये पूरे 206 बोन्स हैं। अब हम इसके बाद एक एक बोन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या नाम होता है, कहाँ पर पाया जाता है, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू।